हेलो स्टूडेंट्स, कल अपन भारतीय अर्थशास्त्र में निर्धनता के नीति आयोग की रिपोर्ट देख रहे थे। उसमें अपन ने आधी रिपोर्ट देख ली थी। आज अपन देखेंगे कि नीति आयोग ने कौन कौन से आयाम या फिर घटक के आधार पर निर्धनता का मापन किया था। इसमें सबसे पहले स्वास्थ्य संबंधी है। इसमें है पोषण, बाल व किशोर मृत्यु दर, जन्म के समय चिकित्सकीय देखभाल। दूसरा है शिक्षा, शिक्षा में शिक्षा के वर्ष और स्कूली उपस्थिति। तीसरा है जीवन स्तर, जीवन स्तर में भोजन पकाने का ईंधन, पानी, स्वच्छता, बिजली, परिसंपत्तियां, पक्का घर और बैंक खाता। निर्धनता का जाल या फिर दुष्चक्र, इसके प्रतिपादक डॉक्टर आर नरकशे है। गरीबी का अर्थ अवसरों व विकल्पों से वंचित रहना है। गरीबी के विभिन्न आयाम एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, जिनके दो रूप है। गरीबी के दुष्चक्र का राष्ट्रीय स्वरूप, सबसे पहले निम्न प्रति व्यक्ति आय, उसमें निम्न स्वास्थ्य शिक्षा दर, निम्न उत्पादकता जिससे कि बचत व निवेश की दर भी निम्न होती है, और आर्थिक समृद्धि व विकास की दर भी निम्न होती है। इसलिए बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। यह दुष्चक्र चलता रहता है। गरीबी के दुष्चक्र का यह व्यक्तिगत स्वरूप है। इसमें सबसे पहले बच्चे के पालन पोषण में गरीबी होती है, जिससे कि उसे बेहतर खान पान व स्वास्थ्य व शिक्षा का अभाव रहता है। इससे उसका कौशल विकास कमजोर स्तर रह जाता है, जिससे उसे रोजगार प्राप्त करने में परेशानी होती है। तो गरीबी के चक्र को तोड़ने में असफल रहता है तथा परिवार में गरीबी रहती है। यह चक्र भी चलता रहता है। गरीबी के दुष्प्रभाव, सामाजिक असमानता में वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि में सहायक, बाल श्रम में वृद्धि, निम्न आर्थिक संवृद्धि दर, कुपोषण, भूखमरी व खराब स्वास्थ्य समस्याएं, निम्न जीवन स्तर, आपराधिक गतिविधियों में वृद्धि, उत्पादन संसाधनों पर अत्यधिक दबाव, समावेशी विकास में बाधा। अब अपन आगे बात करेंगे निर्धनता की श्रेणियों की। इसमें 3 श्रेणियां हैं। प्रथम श्रेणी है जिसमें चिरकालीन निर्धन रहते हैं। इसमें क्या होता है कि वह व्यक्ति या परिवार जो लंबे समय से निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहा है, वह अपनी न्यूनतम व मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। चिरकालीन यानी कि ये आजीवन निर्धन ही रहते हैं। अल्पकालीन निर्धन, वे व्यक्ति परिवार जो कभी निर्धन व कभी गैर निर्धन की श्रेणी के बीच में आते रहते हैं, यानी कि कभी लाभ की स्थिति में रहते हैं और कभी लॉस की स्थिति में। तीसरे होते हैं कभी निर्धन नहीं, वे व्यक्ति या परिवार जिनके पास आय के निश्चित व स्थायी स्रोत होते हैं। ऐसे व्यक्ति परिवार कभी निर्धन नहीं। बात करते हैं गरीबी के कारण। तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या गरीबी के स्तर में वृद्धि लाती है। हालांकि पिछले 2-3 दशकों के दौरान भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है, तथापि देश की जनसंख्या आज भी प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता से अधिक है। राष्ट्रीय आय के कमजोर स्तर के कारण प्रति व्यक्ति आय का कमजोर स्तर है। भारत में चिरकालीन व ऐच्छिक बेरोजगारी का होना। भारत में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान पीसीआई का कमजोर स्तर व कमजोर आर्थिक समृद्धि दर भी गरीबी का कारण रहा है। भारत में बचत का आकार कमजोर है, फलस्वरूप इसके धीमी पूंजी निर्माण की गति भी गरीबी का कारण है। योग्य व कुशल उद्यमकर्ताओं की अपर्याप्तता, सामाजिक कुरीतियां व रूढ़िवादिता, आधारभूत संरचना के विकास की अपर्याप्तता, आय का संकेंद्रण अथवा आय वितरण में व्याप्त असमानता। गरीबी दूर करने के उपाय, व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, कीमत स्तर में स्थिरता, कृषि क्षेत्र का विकास किया जाए, जनाभार को कम करना, रोजगार के नए अवसरों का सृजन करना। ये अपना टॉपिक